अपलाइन को और उजला का मतलब आपको। लेकिन जहां दो कलर मिक्स है वहां समझिए उजला है आधा तो आधा है, आपको मिलेगा 50% उस स्लॉट का जो भी कॉस्ट होगा। और जो पिंक कलर देख रहे हैं ये 50% आपके अपलाइन की अपलाइन यानी सेकेंड अपलाइन हो जाएगा। ये 13 स्लॉट में यही रहेगा दोस्तों। तो आइए सिस्टम के फाउंडर हमारे उमेश कुमार सर को फिर से नमन। ये ग्लोबली लॉन्च किए 9 अगस्त 2022 को। अभी लगभग अप्रॉक्स हम लोग 28 कंट्री प्लस में रन कर रहे हैं दोस्तों। आइए एक नजर यहाँ भी जरा दीजिए, समय बदल चुका है मेरे दोस्त। आप देखिए 2010 में अगर 100 रुपए का नोट था तो 2021 में भी 100 का 100 वैल्यू रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन 2010 में अगर एक बिटकॉइन 64 रुपया लगा दिया था जो बंदा, 2021 में शायद वो 55-56 लाख तक गया दोस्तों। ये है क्रिप्टो करेंसी, ये करेंसी। आइए और जानिए एवोल्यूशन ऑफ मनी। ये हमारा मुद्रा का जो प्रचार प्रसार बढ़ा। स्टार्टिंग में हम लोग कौड़ी, फुटी कौड़ी, दमड़ी, पैसा ये सब देखे थे। तो उस समय बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर मीन्स मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान आदान और प्रदान होता था। कुछ परेशानी होने लगी, प्लस और भी कहते हैं इसमें आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर आपको भूख लगेगी तो पानी आप खोजेंगे, भोजन खोजेंगे, प्यास लगेगी तो पानी खोजेंगे। तो लोगों की आवश्यकता बढ़ी, नीड बढ़ा, आविष्कार होते गया। गोल्ड का जमाना आया, गोल्ड से लोग करने लगे। मैं गोल्ड तो नहीं देखा सिक्का, लेकिन चांदी का सिक्का बहुत बर्बाद किया, बहुत तो सैकड़ों हजारों। पतंग उड़ाने में, लट्टू खरीदने में बहुत था मेरे पास, हजारों हजार में बर्बाद किया, डेली 10-20 को। तो उस समय गोल्ड के बाद महंगा होने लगा तो चांदी का सिक्का चला, मेटल कॉइन। उसके बाद आया तांबे और पीतल का। उसके बाद मॉडिफाई होते होते नीड हुई तो हल्का होने के कारण पेपर मनी जो आज भी है हम यूज कर रहे हैं। 10 रुपए के नोट से लेकर के 2000 के नोट तक। उसके बाद इसमें ही कुछ परेशानी होने लगी और मॉडिफाई होते गया। प्लास्टिक कार्ड आया यानी एटीएम, जिसको आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये सारी परेशानी का जड़ जो हुआ ना, अब सोचिए एटीएम कब काम करेगा? जब आपके एटीएम में लिंक रहेगा। एटीएम कब काम करेगा? जब एटीएम में पैसा रहेगा। तो वहां भी परेशानी होने लगी। तो लोग इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यूपीआई, एनीवे करने लगे। लेकिन यहाँ भी परेशानी आई क्या कि भाई इंडिया में ना, भारत में ही ना, लेकिन हमारे आपके रिलेशन सर्किल परिचित के लोग अदर कंट्री में है, तो वहां कैसे होगी? बहुत परेशानी होता है पैसा मंगाने और भेजने में। खास के क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में इस ढंग का कोई परेशानी नहीं है। तब आया क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों जब धीरू भाई अंबानी, मैं मीटिंग अटेंड किया था धीरू भाई अंबानी का 1980 में पटना में, ये सौभाग्य मुझे मिला था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ दोस्तों, लेकिन दुर्भाग्य से नेटवर्क कर रहा हूँ। लेकिन फिर सौभाग्यशाली हो गया कि आप लोग जैसा भाई मिला और मंच मिला, फिर मेरा सौभाग्य जाग गया। तो उस दिन धीरू भाई अंबानी बोले थे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो लोग मजाक उड़ाया था कि बेवकूफ है, पागल है। लेकिन आज सही है ना? तो दोस्तों अभी भी मौका है। बिटकॉइन तो हम नहीं खरीद सकते हैं, अभी भी 25-27 लाख है, लेकिन बीएनपी तो खरीद सकते हैं ना, वो भी मात्र 0.018 कॉइन के सोने भाग। तो बिटकॉइन का जन्म हुआ 2009 में दोस्तों, दूसरा हमारा इथेरियम है 2015 में, और तीसरा हमारा है बीएनबी 2017 में। जो कुछ मार्वेलस कॉइन था उसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, कब कब एस्टेब्लिश हुआ। इसी बीएनबी पे हमारा एवरग्रीन रन कर रहा है दोस्तों। आइए, हमारा 2 प्रकार से इनकम इसमें है दोस्तों। ऐसे 5 प्रकार दिए हुए हैं, 5 टाइप्स इनकम, लेकिन मुख्य रूप से 2 इनकम, एक एक्टिव दूसरा पैसिव, यानी एक वर्किंग दूसरा नॉन वर्किंग। हाँ, नॉन वर्किंग में 4 प्रकार है। तो वर्किंग में हमारा जो है, जहां आप काम करते हैं, उसका नाम है E3+। कहीं कहीं पॉइंट लगेगा
तो मैं भी लिखता था, अभी भी लिखता हूँ दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, अभी भी लिखता हूँ। तो पता ही नहीं चलता था E3 प्लस क्या होता है, E5 क्या होता है, मतलब ये अजीब मिलता जुलता नाम। तो वर्किंग का नाम है E3 प्लस। मिनिमम 4 बंदे को लेकर के जब आप इसमें एंट्री करते हैं मामूली रकम से, माइक बंद रखिए थोड़ा सा, होस्ट कोई है, आग्रह है आपसे, थोड़ा सा माइक बंद रखिए। 4 बंदे को लेकर के जब हम 13 स्लॉट धीरे धीरे करके बढ़ते हैं तो 111.17 BNB का हम अर्निंग करते हैं दोस्तों। एक साइकिल से 4 से एक साइकिल बनता है, आप जितना साइकिल बनाएंगे उतना 111.17 BNB अर्न करेंगे। ये BNB का हो गया इनका। अब आइए नॉन वर्किंग में, जिसको ऑटो पुल बोलते हैं। तो जब ही हम एंट्री करते हैं तो 7.20 BNB का हमारा पहला नॉन वर्किंग स्टार्ट होता है, जो 6 किस्तों में आता है। 5 का मैट्रिक्स काम करता है। मैट्रिक्स को समझना सबसे बड़ा बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं। सर मेरा नहीं आया, कब आएगा, ये कोई नहीं बताने के लिए है। उमेश सर भी नहीं जानते कि मेरा ऑटो पुल कब आएगा, पुरानी सर भी नहीं जानते कि मेरा ऑटो पुल कब आएगा, शैलेश सर भी कोई नहीं जानते हैं दोस्तों। तो समझिए सिस्टम को, जब समझिएगा ना, समय लगेगा, कोई बात नहीं। जब हमारे जैसा नादान आदमी, अपढ़ आदमी समझ सकता है, सीख सकता है, तो आप तो बुद्धिजीवी हैं, कोशिश कीजिए। तो जब हम एंट्री करते हैं तो 7.20 BNB का E5 हमारा एक आईडी का वैल्यू है। नेक्स्ट जब हम वर्क करते करते आगे बढ़ते हैं 5वें स्लॉट में, तो हम E5 प्लस में जाते हैं, जहां 144 BNB का 44.10 BNB का 6 किस्तों में आता है दोस्तों। ये भी 5 का मैट्रिक्स काम करता है और एक बंदे को करवाते हैं। नेक्स्ट हम तीसरा ऑटो पुल में जाते हैं, जिसका नाम है EG4। छठा स्लॉट हम करते हैं, एक बंदे को छठा स्लॉट करवाते हैं, तो 610.80 BNB का हमें नॉन वर्किंग मिलता है। ये थोड़ा बड़ा है, 10 किस्तों में आता है, लेकिन कमाल का है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो टॉप E3 प्रीमियम नाम रखा गया है, बहुत शानदार है दोस्तों। ये 12वां स्लॉट में मिलता है, जब हम 12वां करते हैं एक बंदे को करवाते हैं। ये मात्र 5 राउंड में आता है और 3 का मैट्रिक्स काम करता है और 300 BNB आता है। आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके बताने का प्रयास करता हूं। आइए इसको भी एक नजर देख लीजिए दोस्तों। चलिए इसको स्लाइड करते हैं। आइए, हाउ टू स्टार्ट। हमारी स्टार्टिंग जो होती है 0.01 से, क्योंकि सिंगल पेज रहता है तो फिर उसी में ओझरा जाते हैं, तो फिर प्लान हमारा मार खा जाता है। तो हाउ टू स्टार्ट, इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। एक कॉइन के शून्य भाग से 0.01 से हम शुरुआत करते हैं। जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक आईडी नंबर मिलती है, जो हमें 7 जन्मों तक वो आईडी नंबर मेरा ही रहता है, उसके मालिक हम होते हैं। और सिस्टम क्या करता है, हमारा सॉफ्टवेयर इसको 2 पार्ट कर देता है। वही एक पार्ट आपका बाईं तरफ देख रहे हैं वर्किंग में चला आता है 0.05 से 005 से, और दूसरा पार्ट दाहिने तरफ नॉन वर्किंग में चला जाता है 0.005 से। एक हमें E5 का आईडी मिल जाती है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिस्टम कितना मतलब शानदार है, इतना मामूली रकम से, वाह रे कमाल है बनाने वाले। आइए दोस्तों पहले वर्किंग के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। ये 0.005 जो है ये वर्किंग E3 प्लस नाम है। अब इसमें ABCD 4 हमारे बंदे हैं। पहला बंदा जब ही आप एंट्री किए तो E5 का एक आईडी मिल गया। जब आप जुड़े थे तो एक पहला बंदा आया तो एक आईडी मिल गया, आपका आईडी हो गया 2 E5 का। दूसरे बंदे का और एक चीज नोट करते जाइएगा, किसी भी स्लॉट में पहला बंदा जो भी आएगा उससे आपको किसी न किसी प्रकार की नॉन वर्किंग की आईडी मिलेगी। ओके, सिर्फ चौथा स्लॉट को छोड़ के, एकलौता चौथा ऐसा स्लॉट है जहां आपको इनकम के रूप में BNB मिलता है। दूसरा हमारा जो V है, ये पहला स्लॉट से लेके 13 स्लॉट तक 100% इनकम आपको ही जाता है। 100% इनकम आपको ही जाता है, पहला से लेके 13 स्लॉट तक।
कंफर्म। सी, तीसरे बंद, पहला दूसरा तीसरा का इनकम आपको ही मिलता है। हमारा प्लान देने का कुछ अंदाज दूसरा है दोस्तों। मरने की बात होती है तो मैं मरता हूं, इनकम की बात होती है तो आपको देकर के बताते हैं। लोगों का प्लान देने का अपना अपना है। अब जैसे बहुत सारे प्लानर हैं, मैं जब करूंगा, मैं जब करोड़पति होऊंगा, नहीं दोस्तों, आप करोड़पति हो और जहां मरने की बात जेका फाउंडेशन का चर्चा होता है वहां लोहा जी मरता है। एक एजेंट में ये गुण होना चाहिए। आज से भी बहुत लोग बदलाव लाइए बस। अब जिसके घर में आप बैठे हुए LIC का एजेंट है या आप जेका फाउंडेशन के बारे में बता रहे हैं एवरग्रीन का, और उनको आप कह दीजिए पत्नी उनकी चाय बना रही है, आपके लिए नाश्ता बना रही है, और उनको आप कहिए ना कि भाई साहब आप जब मरिएगा ना तो आपको जेका फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप बोले आपके लिए उनकी पत्नी चाय लेके आएगी कि झाड़ू लेके आएगी? दोस्तों यही बदलाव लाना है, यही सीखे मैंने 42-43 साल में बोलना। हाँ, थोड़ा सा हाजिर जवाबी हूँ, नो डाउट। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, मेरी आवाज भी थोड़ा कड़ा है और अपने व्यवहार से भी मैं कड़ा हूँ। तो तीसरे बंदे का पहला, पांचवा, छठा स्लॉट में आप ही को मिलता है, तो आप ही को मिला क्योंकि पहला स्लॉट है। चौथे बंदे का ये भी नोट कीजिए, 100% पहला स्लॉट से लेके 13 स्लॉट तक चौथे बंदे का 100% इनकम आपके अपलाइन को जाएगा, यानी स्पॉन्सर को जाएगा। अब जैसे इस स्लॉट में है तो इस स्लॉट का इनकम जाएगा आपको। पहला स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल पूरा हो गया और एक साइकिल से आपने अर्निंग कर लिया 0.01, जितना से आप पहला स्लॉट एंट्री किए थे, और आपकी आईडी 2 हो गई। आइए दोस्तों नन वर्किंग के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि नन वर्किंग तो प्राण है भाई। जब तक लोहा जी नन वर्किंग नहीं बताएंगे तो मजा नहीं आएगा प्लान में। आइए तो ये 5 का जरा नन वर्किंग देख लेते हैं। 5 का मैट्रिक्स काम करता है दोस्तों। जब आपके नीचे ग्लोबली रूप से जब आपकी बारी आएगी, गौर कीजिए मेरे बातों पे, आज आपने नंबर लग गया, जैसे डॉक्टर के यहाँ टिकट कटाने में, राशन में, कहीं भी नंबर लगते हैं, आपके आगे भी व्यक्ति होता है ना, तो उन लोगों का जब क्लियर हो जाएगा तो आपकी बारी आएगी। उसी ढंग से आप नंबर में आज लग गए, अब आपकी बारी कब आएगी? जब आगे वाला क्लोज होगा तो आपकी बारी आएगी। आपके पीछे भी तो लोग हैं ना, आपकी बारी होगी खत्म तो पीछे वाला का नंबर आएगा। तो उसी ढंग से जब आपकी बारी आएगी तो सिस्टम क्या करेगा, आपके नीचे 5 बंदे को लगाएगा, तो 3 बंदे को आपका ग्लोबली अपलाइन को चला जाएगा इनकम। एक आईडी का वैल्यू है 0.005, तो 5 आईडी से 3 आईडी का आपके ग्लोबली अपलाइन का और 2 आईडी का आपको मिलेगा। इसीलिए पहला राउंड E5 का आता है 0.01। उसी ढंग से दूसरा राउंड, ये मेथड यही काम करता है। दूसरा राउंड भी 3 आईडी का चला जाएगा आपके ग्लोबली अपलाइन को, फिर 2 आईडी का आपको मिलेगा 0। तीसरा राउंड जो आएगा वो आएगा 0.07। दोस्तों तीसरा से इतना बड़ा कमाल होता है ना कि 4 आईडी यहां से E5 का आपका जनरेट हो जाएगा, यहां से शुरू हो जाएगा जनरेशन। उसी ढंग से चौथा में भी 4 आईडी मिलेगा और ऑटोपुल भी आ रहा, 5वां राउंड भी आएगा फिर 4 आईडी, छठा लास्ट राउंड भी आएगा और 4 आईडी। यानी टोटल इस क्रम तीसरा से लेके तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 4 बारी में 416 आईडी, 16 आईडी आपका रीजनरेट हो गया एक आईडी से। इस 16 आईडी में 7.20 BNB आएगा और आपको 7.20 BNB ऑटोपुल भी मिल गया। ओके कंफर्म, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्लॉट आपने कर लिया। एक चीज और ध्यान रखें, पहला स्लॉट या कोई भी स्लॉट में, जिस स्लॉट में आप हैं, अब जैसे पहले स्लॉट के ले लीजिए, 4 बंदे तो आपने कर लिया, आपने स्लॉट अगला वाई नहीं किया, मतलब आगे आप अपग्रेड नहीं किया, 5वां बंदा लगाए, तो आप उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा, उस सिस्टम में चला जाएगा। इसलिए किसी भी स्लॉट में मैक्सिमम 4 बंदे जब ले आते हैं तो देन एंड देयर अगला स्लॉट आपको वाइप कर देना, उसमें कोई देरी नहीं करना है, माइक्रो सेकंड नहीं देर करना है।
चौथा आईडी जब आ गई तो आपको अपग्रेड कर लेना है नेक्स्ट स्लॉट। उसी ढंग से दूसरा स्लॉट आपने अपग्रेड कर लिया और पहला बंदा फिर ही आया तो क्या करेगा, मैं लिखाया था कि आपको नॉन वर्किंग की आईडी देगी E5 का, फिर एक आईडी मिल जाएगा, लेकिन एक आईडी की वैल्यू कितना है 0.005, इसका अपग्रेडेशन कॉस्ट तो है 0.01, तो बचा हुआ 0.005 कहाँ जाएगा, यानी इनकम भी आप ही को आ गया 50% और 50% से एक आईडी मिल गई। अब बी का मैं क्या बताया था 100% आपको इनकम मिलेगा, तो 100% 0.01 आपको चला गया। अब यहाँ पर देखिए ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि ये पीडीएफ से दिखा रहे हैं, जब पावर पॉइंट से जब दिखाएंगे ना तो वो हरा गुलाबी ये आएगा, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट है। अब यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहा, तो व्हाइट का जो पार्ट है ये समझिए 50% आपको जाएगा, कितना 0.005। जो ब्लैक पार्ट है वो चला जाएगा आपके सेकेंड अपलाइन को 0.005, यहां से शुरू हो गया, समझ गए। अब चौथा जो आएगा तो क्या मैं लिखाया था कि 100% आपके अपलाइन हो जाएगा 0.01। अब दूसरे स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल बन गया और इस साइकिल से आप कमाए क्या 0.02, जिससे आपका तीसरा स्लॉट बाय हो जाएगा। तो आइए दोस्तों तीसरा स्लॉट भी देख लेते हैं। आपने बाय कर लिया और पहला बंदा जब आया तो यहाँ पर आपको 2 आईडी मिलेगा E5 का, तो 2 आईडी का कितना कटेगा 0.01, लेकिन इसका कॉस्ट तो है 0.02, तो 50% बच गया 0.01। ये आपका ट्रस्ट वैलेट में इनकम भी आ गया और आईडी पे 2 आईडी भी बढ़ गई। आपका टोटल E5 से 4 आईडी मिला और एक आईडी जब आप जुड़े थे, यानी आप जब एंट्री लिए थे तो आपका टोटल वहां शो करेगा। तीसरे स्लॉट में पहला बंदा जब आ गया तो 5 आईडी शो करेगा। उसके बाद दूसरे का 100% आपको मिलेगा 0.02, तीसरे का 50% 0.01 और 0.01 वो चला जाएगा आपके सेकेंड अपलाइन को। चौथे बंदे का 100% 0.02 चला जाएगा आपके अपलाइन को। आपने तीसरे स्लॉट में 4 बंदे की लाने से एक साइकिल पूरा किए और अर्निंग हो गई 0.04। अब इससे आप जो है चौथा स्लॉट आराम से बाई कर लीजिए। थोड़ा सा गैस भी लगेगा, थोड़ा सा गैस भी रखिएगा, अब एकदम में आश्रित नहीं हो जाइएगा बुखार पे, थोड़ा सा अपना भी एनर्जी लगाइएगा। तो देखिए दोस्तों, बोलने में हमें एनर्जी लग रही है, तो क्या आपको सुनने में एनर्जी नहीं लग रही है? लग रही है, वही लगाइए। कैजुअल होके कभी भी सो करके प्लान मत देखिए, बिल्कुल स्टैंडिंग बैठिए, लगे खींचकर मैं प्लान सुन रहा हूँ, एकदम सामने बैठे हुए हमारे सीनियर प्लान दे रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। तो आप जब अपने दिमाग पे बल देंगे ना, आप भी जब मेहनत करेंगे, लेबर करेंगे, तो प्लान समझ में आएगा। कैजुअलिटी अगर रहेगी ना तो प्लान नहीं समझ में आएगा, उन्हीं का हैंड राइज होता है। तो मर्जी आपकी, मेरा काम जो है कर रहे हैं आप, अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप जानिए। अब पहला बंदा चौथा स्लॉट में आएगा तो मैं क्या बताया था, नॉन वर्किंग की आईडी नहीं मिलेगी। 100% BNB आपको चला गया पहला से, कितना 0.04, दूसरे का भी 100% 0.04 और तीसरे का 0.02 और 50% 0.02 चला गया सेकंड अपलाइन को, और चौथे का 100% 0.04 आपके अपलाइन को। तो चौथे स्लॉट में 4 बंदे के लाने से एक साइकिल कंप्लीट हो गया और एक साइकिल कंप्लीट होने से आपकी अर्निंग हुई 0.10 BNB और इससे आप आगे का स्लॉट बाई कर लीजिए, 5वां स्लॉट बस। अब 5वां स्लॉट में पहला बंदा जब आएगा तो आप दूसरे नॉन वर्किंग में जा रहे हैं, जिसका नाम है E5+। यहाँ दोस्तों 144 BNB मिलता है, 5 किस्तों में आता है। तो इसका एक आईडी का वैल्यू है 0.10 BNB। 100% का आपको आईडी मिल गया, BNB इनकम नहीं मिला 100% का। दूसरे का और तीसरे का क्या मैं बोला था, पहला, 5वां, छठा, तो दूसरे और तीसरे का 100% आपको BNB के रूप में वैलेट में चला गया, यानी 0.10 0.20 BNB आपको इनकम चला गया और चौथे का 100% आपके अपलाइन को चला गया।
अब देखिए यहाँ पर 5वें स्लॉट में एक आईडी भी मिल गई E5 प्लस में, और इनकम हो गया एक साइकिल पूरा होने से 0.20 BNB, जिससे आपका छठा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले E5 प्लस का जरा ऑटोपुल देख लीजिए मैट्रिक्स। यहाँ भी दोस्तों 5 का मैट्रिक्स काम करता है E5 की तरह। 3 बंदे का आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाएगा, जिसको हम आप नहीं जानते हैं। 2 बंदे का आपको मिलेगा। तो मैं बताया था एक आईडी का कितना वैल्यू है 0.10 BNB, तो 2 आईडी का आपको मिलेगा। पहला राउंड जब आता है तो 0.20 BNB आपको आएगा। उसी ढंग से दूसरा राउंड जब आता है तो 3 आईडी का चला जाएगा ग्लोबली अपलाइन को, 2 आईडी का आपको मिलेगा। तो कितना मिलेगा 0.6 BNB। उसी ढंग से तीसरा जब आएगा तो 1.4 BNB 2 आईडी से मिलेगा। और इसके साथ 4 आईडी E5 प्लस का आपके आईडी में रीजनरेशन शुरू हो जाएगा तीसरा से। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 किस्तों में आपको 416 आईडी का रीजनरेशन हो गया एक आईडी से। अब जितना भी आईडी सभी में 16 होगा। अब इस 16 आईडी में 144.10 BNB जब समय आएगा तो आएगा। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड आएगा तो वहां भी रीजनरेट होगा। आइए दोस्तों, 144 BNB भी आपको मिल गया, 16 आईडी भी मिल गया। INR नहीं बता रहे हैं, क्योंकि INR बताएंगे तो ऊपर चला जाएगा, इसलिए 144 लगता है। चलो ठीक है। जहाँ 36 लाख बोलेंगे ना, बोलेंगे ये तो खाली भाषण देते हैं, कहाँ किसी को आया आ रहा है। दोस्तों आप देखिए ना, आईडी खोल के 1 से लेकर के स्टार्ट कीजिए, वक्त है तो। मैं तो भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है, पानी पीने का भी वक्त नहीं है। आइए छठा स्लॉट दोस्तों, तीसरे नेटवर्किंग में आप जा रहे हैं, जिसका नाम है EG4। बहुत शानदार है दोस्तों। अब जो ही पहला बंदा आया, क्योंकि आपने कर लिया 02 आया तो आपने कर लिया, और पहला बंदा आया तो आप EG4 में चले गए, जहां 610.80 BNB के नेटवर्किंग में चले गए। साथ में अभी VAR पॉइंट मिल रहा है दोस्तों। अभी 1 घंटा पहले भी मैं किया, आधा घंटा पौन घंटा पहले 285 VAR पॉइंट मिला। तो पहले बंदे से EG4 में आपका एक आईडी जाएगा। इस आईडी का वैल्यू है 0.2 BNB, 100% से चला गया। अब दूसरे और तीसरे का 100% इनकम मिलेगा, 0.2 0.4 BNB आपको तिजोरी में चला गया, वॉलेट। और चौथे बंदे का 100% ग्लोबली अपलाइन को, सॉरी आपके स्पॉन्सर अपलाइन को। आप गौर कीजिए, इसमें 5वां और छठा में सेकंड अपलाइन का नहीं ना था। आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन खुशी तब कष्ट बन जाता है आपको जब नीचे जूनियर से 5वां और छठा का नहीं आएगा ना, तो रहेगा वो तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही शानदार सिस्टम है। आपने छठे स्लॉट में इनकम कर लिया 0.4 BNB। अब इससे आपका 7वां स्लॉट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप जरा EG4 का एक नजर देख लीजिए। नॉर्मल ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों, 10 किस्तों में आता है। पहला राउंड आता है 0. माने जितना आप किए अपग्रेड, तो 2 आईडी से आपको आता है और 2 आईडी चला जाता है ग्लोबली अपलाइन को। 50-50% का बंटवारा है यहाँ। 4 का मैट्रिक्स है, 50% आपको, 50% ग्लोबली अपलाइन को। तो एक आईडी का वैल्यू है 0.2, आपको आया 2 आईडी का, तो 0.4 पहला ही किस्त इसमें आता है 0.4 BNB, और दूसरा किस्त आता है 0.8 BNB। जो मुझे 3 राउंड आ गया है, चौथा आने वाला है। सेकेंड राउंड में 4 आईडी से आता है, तो 3 बार आ गया, चौथा बार आने वाला है। मैं प्लान में चलाया, कोई बात नहीं। तो 0.8 BNB, मतलब ये डेट बता रहे हैं आपको 21 दिसंबर। 21 दिसंबर का मेरा किया हुआ था, वो आज सेकेंड राउंड आया। उसके बाद तीसरा राउंड जो आता है दोस्तों 1.2 BNB, उसके साथ 2 आईडी आपका EG4 का रीजनरेट हो जाता है। तो इस क्रम से तीसरा से लेके 10वां तक 2 आईडी रीजनरेट हो जाए, जो टोटल 16 आईडी EG4 का रीजनरेट हो जाएगा। जहां आपका एक आईडी था 16 ही हो जाएगा, तो 17, और टोटल 10 किस्तों में 610.80 BNB भी आ गया। बहुत शानदार है दोस्तों। तो आइए, 7वां स्लॉट आपने कर लिया 0.4 BNB से, और पहला बंदा आया। गौर कीजिएगा, एक एक स्लॉट में
बहुत अंतर है दोस्तों समझने के लिए। अब यहाँ पर पहला बंदा जब आएगा आपको E5 प्लस का 2 आईडी मिलेगा। कमाल का है, जैसे 5 में 1 मिला था, 6 में EG4 मिला और 7 में 2 आईडी मिलेगा पहला बंदा के आने से। तो जहां 1 आईडी था वहां 2 और हो जाएगा 3, जोड़ते जाइएगा। और बचा हुआ इनकम 50%, चूंकि 1 आईडी का वैल्यू है 0.10 BNB, तो 2 आईडी मिला 0.20 यहाँ कट गया और 0.20 आपके ट्रस्ट वॉलेट में इनकम आ गया। दूसरे बंदे का 100% 0.4 BNB और तीसरे बंदे का 50% आपको और 50% आपके सेकंड अपलाइंट, यानी 0.2 और 0.2 का बंटवारा हुआ। और चौथे बंदे का 0.4 BNB आपके अपलाइंट को चला गया। तो 7वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया और उससे आपकी अर्निंग BNB क्या हुई 0.8 BNB, जिससे आपका 8वां स्लॉट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आइए 8वां स्लॉट आपने कर लिया और पहला बंदा आया तो फिर आपको E5 प्लस का 2 आईडी मिला, तो 3 और 2 5, जोड़ते जाइएगा दोस्तों, लास्ट में हम पूछेंगे। 5 आईडी हो गया E5 प्लस का और बचा हुआ 0.6 BNB, चूंकि 0.8 से हुआ तो 0.2 कट गया आपका 2 आईडी में, बचा 0.6 आपके ट्रस्ट वॉलेट में घुस गया। कोई देर नहीं करता है, दूसरे का 100% 0.8 BNB आपके वॉलेट, तीसरे का 50% 0.4 BNB आपको और 0.4 BNB आपके सेकंड अपलाइन को, और चौथे का 100% 0.8 BNB आपके अपलाइन। टोटल 4 बंदे के आने से 8वें स्लॉट में एक साइकिल कंप्लीट हो गया और आपने BNB क्या अर्निंग किया 1.8 BNB। अब देखिए इसका डबल होगा 9वें स्लॉट, तो 8 दूनी 16 1.6, आपको इनकम हुआ 1.8, 0.2 BNB यहाँ से सेविंग्स भी होने लगा। अब 9वें स्लॉट में देखिए पहला बंदा जब आया तो यहाँ से आपको 2 आईडी नहीं 4 आईडी E5 प्लस का मिलेगा, तो पंचर कितना हो गया 9 आईडी E5 प्लस का, 9 आईडी बचा कितना 1.2 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट में, दूसरे का 100% 1.6 आपके वॉलेट में आ गया, तीसरे का 50% 0.8 BNB आपको, 0.8 BNB आपके सेकंड अपलाइन, चौथे का 100% चौथे का 1.6 BNB आपके अपलाइन। तो 9वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल कंप्लीट हो गया और एक साइकिल से आपकी अर्निंग हुई BNB के रूप में 3.6 BNB, लेकिन आपको 10वां स्लॉट में लगेगा कितना 3.2, आया यहाँ 3.6, यानी 0.4 BNB एक्स्ट्रा इनकम हुआ। आइए दोस्तों 10वां स्लॉट, पहला बंदा जब आया तो फिर 4 आईडी मिलेगा E5 प्लस का, जोड़ते जाइएगा, तो 9 4 कितना हो गया 13, मैं जोड़ के बता रहा हूं, और बचा इनकम कितना 2.8 BNB आपके ट्रस्ट वॉलेट। दोस्तों दोनों हाथ में लड्डू इसको बोला जाता है, आम का और गुठली का दाम, वाह रे वाह। दूसरे का 100% 3.2 BNB आपके वॉलेट में चलाया, तीसरे का 50% 1.6 आपके वॉलेट में, 1.6 आपके सेकंड अपलाइन के वॉलेट में, चौथे का 100% 3.2 BNB आपके अपलाइन को। तो 10वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब एक साइकिल से आपने क्या अर्निंग किया 7.6 BNB, यहाँ भी BNB बचेगा अगला वाई करने में 11वां स्लॉट। आइए दोस्तों 11वां स्लॉट आपने वाई कर लिया 6.4 BNB से, और पहला बंदा जब आया तो फिर 4 आईडी मिलेगा, तो 13 4 17 आईडी आपका E5 प्लस का हो गया होगा। लास्ट में घटेगा तो प्लान के बाद ले लीजिएगा हमसे, कमेगा उनको जरूर देंगे। और बचा 6 BNB, चूंकि 6.4 से हुआ तो 4 से आपको 4 आईडी मिल गया और 6 BNB आपके वॉलेट में आ गया, दूसरे का 100% 6.4 BNB आपके वॉलेट में, तीसरे का 50% 3.2 BNB आपको, 3.2 BNB आपके सेकंड अपलाइन, चौथे का 100% 6.4 BNB आपके अपलाइन स्पॉन्सर को। तो 11वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल कंप्लीट हो गया और आप 12वां स्लॉट अप करेंगे, आपने इनकम कर लिया 15.60 BNB। आइए दोस्तों 12वां स्लॉट बहुत शानदार है, जहां से कि आप विक्टर क्लब के मेंबर बनते हैं। अब आपने 12वां स्लॉट किया 12.80 BNB से, और पहला बंदा जो ही आया तो चौथे नेटवर्किंग में जा रहे हैं जिसका नाम है E3 प्रीमियम।
इसका एक आईडी का वैल्यू है 5 बीएनबी, तो 12.80 में से 5 बीएनबी का डिडक्शन हुआ, वो कटा, जिसके चलते E3 प्रीमियम का एक आईडी मिला, बचा कितना 7.80 बीएनबी आपके ट्रस्ट वैलेट, कहीं नहीं जाता है दोस्तों, 100% मिलता है आपको। दूसरे का बीएनबी के रूप में 100% 12.80 आपके वैलेट, तीसरे का 50% 6.4 बीएनबी आपको और 6.4 बीएनबी आपके सेकंड अप्लाइन को, यानी अप्लाइन किया अप्लाइन को सेकंड अप्लाइन। चौथे का 100% 12.80 बीएनबी आपके अप्लाइन को, स्पॉन्सर को चला गया। अब देखिए 12वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल कंप्लीट हो गया, बीएनबी कितना अर्निंग किया 27 बीएनबी। अब आपको 13वां स्लॉट करना है, उसके पहले आप E3 प्रीमियम का जरा चार्ट देख लीजिए, नॉन वर्किंग। देखिए दोस्तों बहुत छोटा ये है, मात्र 5 राउंड में ही आपको 300 बीएनबी आ जाता है और 3 का मैट्रिक्स काम करता है। एक आईडी का वैल्यू 5 बीएनबी, तो 3 बंदे आपके नीचे जब आएंगे तो एक बंदे का आपको आ जाएगा 5 बीएनबी और 10 बीएनबी आपके ग्लोबली अपलाइन को चला जाएगा। ओके, तो पहला राउंड आ गया 5 बीएनबी, दूसरा राउंड ज्यों ही आएगा तो 10 या 30 बीएनबी, तो 20 बीएनबी आपके ग्लोबली अपलाइन को, 10 बीएनबी आपको दूसरा राउंड। उसी ढंग से तीसरा राउंड 15 बीएनबी आएगा, यहाँ भी तीसरा राउंड जब 15 बीएनबी आएगा E3 प्रीमियम का एक आईडी रीजनरेट हो जाएगा। उसी ढंग से चौथा जब आएगा 35 बीएनबी तो फिर एक आईडी रीजनरेट हो जाएगा, और जब पांचवा लास्ट आएगा 235 बीएनबी तो फिर एक आईडी E3 प्रीमियम का जनरेट हो जाएगा। टोटल 300 बीएनबी आपको मिल भी गया नॉन वर्किंग और 3 आईडी रीजनरेट हो गया। आइए दोस्तों लास्ट स्लॉट 13वां स्लॉट क्या हुआ, स्लाइड होइए ना, 500 लोग बैठा हुआ आपको देखने के लिए, आप घसकिएगा नहीं तो कैसे होगा। 13वां स्लॉट देखिए दोस्तों, जो लास्ट स्लॉट है जीवन में एक बार करना है, मेहनत करके कीजिए, जो जिनके पास पैसा इन्वेस्ट करके कीजिए। 2 ही काम है दोस्तों, या तो वर्क करके कीजिए या इन्वेस्ट करके कीजिए। तो हम इन्वेस्ट का सलाह कम देते हैं, वर्क का ज्यादा देते हैं। आइए फिर भी मर्जी आपकी। पहला बंदा जब आएगा इसमें दोस्तों, तो आपको E3 प्रीमियम का 12 में एक आईडी मिलता था, 13 में अब आपको 2 आईडी मिलेगा E3 प्रीमियम का, और बचा हुआ तो 10 बीएनबी यहाँ कटेगा, एक में 5 बीएनबी तो 2 आईडी में 10 बीएनबी, तो 25.60 में से 10 बीएनबी कटेगा, 15.60 बीएनबी आपकी झोली में आ गया। दूसरे का 100% 25.60 बीएनबी आपकी इनकम, तीसरे का 50% 12.80 आपको और 12.80 आपके सेकंड अपलाइन को, चौथे का 100% 25.60 बीएनबी आपके स्पॉन्सर ने अपलाइन को चला गया। अब ये 13वें स्लॉट में 4 बंदे के आने से एक साइकिल कंप्लीट कर लिए, आपका बीएनबी कितना इनकम हुआ 54 बीएनबी से आप एंजॉय कीजिए। 54 पैसा कहीं नहीं लगाना है, बल्ले बल्ले हो गया। आइए दोस्तों क्या हो गया, आइए दोस्तों बहुत शानदार जेका फाउंडेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा था जेका फाउंडेशन दोस्तों, मैं जेका फाउंडेशन देख करके आया। और दूसरा चीज मुझे जो अच्छा लगा ना कि मेरे वर्किंग और नॉन वर्किंग का माइक्रो सेकंड में कोई रिड्यूम और विड्रॉल का बटन नहीं है, बहुत भटका था हम लोग। यहाँ लगा कि अरे माइक्रो सेकंड में जब भी आना होता है तो बिना कहे हुए हमारे तिजोरी खोलने का भी जरूरत नहीं। ये 2 चीज अच्छा लगा दोस्तों, आपको क्या अच्छा लगा लास्ट में फीडबैक में बताइएगा। जेका फाउंडेशन में जब आप 4 मेंबर लाते हैं, स्लॉट कोई भी हो, तो सबसे पहला काम 5 BUSD डोनेट करके, हाँ एक चीज और बता देते हैं, चौथे जब स्पॉन्सर आप लगा रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर 5 BUSD लगेगा, अगर 30 दिन बाद हो गया तो 10 BUSD लगेगा। आप डोनेट कीजिए सिस्टम में और इसका मेंबर बन जाइए, मात्र 5 BUSD, दूसरे साल 3 BUSD से रिन्यू होगा। अब इसका 3 बेनिफिट आपको मिलेगा, क्यों बने, आइए 3 बेनिफिट, एक ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट, दूसरा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड और तीसरा विक्टर क्लब। आइए 1 बाय 1 करके बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए। अब यहाँ पर देखिए 1,13,000 हमारे पार्टिसिपेट आ चुके हैं। 1 सेकंड जरा एक मिनट
पानी पिला पिला करके आप लोग प्लान दिलवाते हैं और प्लान नहीं सीखिएगा तो मुझे कितना कष्ट होगा सर, गौर कीजिए। इसलिए जरूर सीखिए ताकि हम बुढ़ापे में हम लोगों को आराम मिले, आप लोग जब सीखिएगा तो ग्लोबल फैमिली डेथ बेनिफिट जो है 1,13,000 में मिनिमम हम मानते हैं अप्रोक्सीमेट। उदाहरण के लिए आपको बताने के लिए 10,000 हमारे मेंबर जेकब फाउंडेशन के बन चुके हैं, 10,000 बन चुके हैं। अब यहाँ पर मान के चलिए सुबह में आपको पता चले कि लोहा जी हो गए जय हनुमान, तो लगा अरे इतना बढ़िया प्लान दिए थे और लोहा जी चल दिए हम लोग के बीच से, थोड़ा दुख हुआ। तो सिस्टम नोटिफाई करेगा और सिस्टम कहेगा कोई बात नहीं, जाने दीजिए, लोहा जी को जाना ही था, आना जाना तो लगा रहता है भैया। लोहा जी गए तो 10 गो लोहा जी आ गए, हजारों लोहा आ गए, तो जाने दीजिए लोहा जी को। लेकिन उनका बैलेट नहीं मरा है, बैलेट जिंदा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा सिस्टम सबसे पहले 50 BUSD हमारे वॉलेट में डाल देगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि सो एंड सो मिनिमम 1 BUSD आप डोनेट कीजिए, मैक्सिमम आप जो कर सकते हैं मर्जी आपकी है। तो एवरेज मानिए कि 10,000 मेंबर भी अगर 1-1 BUSD देगा, अगर 90 रुपए 1 BUSD का वैल्यू है तो लगभग 9 लाख रुपया हमारे फैमिली को मिलेगा। कितना खुश होगा कि हमारे पति और हमारे पिता तो चले गए, लेकिन आज एट ए टाइम 9 लाख रुपया का अर्निंग हुआ। प्लस आईडी से जो आगे आएगा। तो जैसे हमारा संख्या बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करवाइए, जेका फाउंडेशन में मेंबर बनवाइए, पढ़वाइए, आप भी कीजिए, लोगों को भी सलाह दीजिए। बहुत शानदार है। मात्र 500 रुपया में दोस्तों, 450 रुपया में इतना बड़ा क्राउड का हिस्सा बनते हैं, ये हमारा है दोस्तों, समझ गए होंगे। दूसरा बिजनेस प्रोजेक्ट फंड क्या है, इसमें है कि मान के चलिए हमारे आपके पास बिजनेस का आइडिया, मेरे पास तो नहीं, चूंकि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, इकोनॉमिकल भी कमजोर है, एजुकेशनल भी। मान के चलिए आपके दिमाग में बिजनेस का आइडिया चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपका स्वागत है एवरग्रीन में। आइए जुड़िए, अच्छे लीडर देख करके ज्वाइनिंग लीजिए और फटाफट मेहनत करके टीम बना करके 12 स्लॉट कर लीजिए, एक बंदे को करवा दीजिए। आप E3 प्रीमियम होल्डर बन जाइए, जेका फाउंडेशन का मेंबर बन जाइए और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को पटल पर रखिए। यहाँ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके प्रोजेक्ट को निरीक्षण करेंगे। जिस एरिया के आप हैं उस एरिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे निरीक्षण में, सो एंड सो अगर सही पाया गया तो आपका बिजनेस रन करेगा। अब दोस्तों रन जब करेगा तो आपको 1/54 नहीं लगेगा, वाह 1/54 नहीं लगेगा। सही अगर रहा, आपको डोनेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, फैक्ट्री को स्टार्ट करवाने के लिए बहुत सारे कुबेर बैठे हुए हैं इस मंच में और एवरग्रीन में, वो आपको हेल्प करेंगे और आपको रिटर्न भी नहीं करना है। कमाल का सिस्टम है। लेकिन जब प्रोडक्शन होगा तो सबसे पहले मुनाफा का 35% आपको मिलेगा। कमाल की बात है ना, 35 पैसा लगना नहीं है, मुनाफा का 35% आपको मिलेगा और दूसरा 35% आपको जो हेल्प किए, मदद किए, उनको जाएगा, इन्वेस्टर को। जैसे हमारे प्रदीप भलानी सर एवरग्रीन के कुबेर हैं, उनको जाएगा। बचा हुआ 20% जेका फाउंडेशन क्लब में जाएगा दोस्तों और 10% विक्टर क्लब में जाएगा फंड में। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आइए विक्टर क्लब क्या है। विक्टर क्लब एक पैसिव इनकम है दोस्तों, जहां 12 में स्लॉट आप करते हैं, एक बंदे को करवाते हैं, यहाँ से एक पैसिव इनकम मिलता है जो ये गारंटी है कि आपको हर महीने मिलेगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यही अमाउंट मिलेगा। हर महीने बढ़ते क्रम में रहेगा। जैसे जैसे हमारा मेंबर बढ़ेगा, क्राउड बढ़ेगी, उस हिसाब से आपका इनकम बढ़ेगा। बहुत शानदार है, ये जन्म जन्मों तक आएगा दोस्तों। तो आइए आगे, थोड़ा सा पार्ट रह गया है अपकमिंग प्रोजेक्ट, EVR क्वाइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। ये देखिए जब छठा स्लॉट आप करते हैं ना, मिडिल रैंक बहुत अच्छा है दोस्तों, और एक बंदे को करवाते हैं तो EG4 का आप होल्डर बन जाते हैं और वहां पे 250 EVR क्वाइन 1 घंटा पहले तक मिल रहा था, मैं न्यूज दे रहा हूं। तो 250 EVR पॉइंट मिलता है। ये कितने लोगों तक मिलेगा? 25,000 लोग जब EG4 होल्डर पूरा हो जाएंगे तो बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिस तरह
4 बंदे करने से 5 ईवीआर पॉइंट मिलता है ये 5 लाख लोगों तक। जिस दिन 5 लाख पुर जाएगा तो 5 ईवीआर पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। 5 लाख मेंबर से नहीं होगा, इस टेक्निक को समझना होगा। 4 बंदे वाले 5 लाख लोग हो जाएंगे तो उस दिन आपको मिलना बंद हो जाएगा। उसी ढंग से 25,000 EG4 होल्डर हो जाएगा तो 250 ईवीआर पॉइंट मिलना बंद हो जाएगा। उसी ढंग से 5,000 ईवीआर पॉइंट जो है आपको मिलेगा 12वें स्लॉट में। ये 12वें स्लॉट में जब आप करते हैं, एक बंदे को करवाते हैं तो 5,000 का ईवीआर पॉइंट आपको मिलेगा। ये 1,000 बंदे तक लगभग 900-950 हो चुका है। मैं भी नहीं किया हूं दोस्तों, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तो होगा, वरना नहीं होगा कोई बात नहीं। कुछ कन्हैया पर भी छोड़ देते हैं, सब काम लोहे जी करेगा तो टेढ़ी टांग वाला क्या करेगा। बस हम तो ऊपर वाला पर भरोसा करते हैं। सवे निचावे राम गोसाई साहब वही करते हैं दोस्तों। लोहा जी तो श्रेय भले अपने पर लेता कि मैं किया, अरे तुम किस खेत का मूली हो लोहा, तुम क्या करोगे, करने वाला तो कोई और है। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्लान खत्म हुआ और सबसे बड़ा चीज ये मैं बता रहा हूँ